ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेषता बाबा के साथ संबंध बनाए रखने के लिए कहते हैं और उसके फ़ायदे। बाबा के साथ संबंध माना स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान, इसको हमेशा हर कर्म में हमें ध्यान में रखना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, तुम सब कुछ करो, कर्म करो। मैं नहीं कहता कि तुम्हें कर्म छोड़ो, सब कुछ करो, लेकिन मन बुद्धि से मुझे याद करो, क्योंकि तुम्हें अभी उस परमात्मा शक्ति की हर सेकंड में आवश्यकता है और वही शक्ति हमें सब कुछ प्रदान करने वाली है। और यही सत्संगम का समय है जो पूरे कल्प के लिए हम जमा कर सकते हैं। इसलिए आइए, आज बहुत सुंदर दिन। एक तो अव्यक्त मास, जितना हो सके उतना दिन में मौन का अभ्यास करते चलिए। सोमान में रहिए, कोई ना कोई सोमान ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में स्थित रहिए। सर्व कर्तव्य कर्म करते हुए अपने लिए अच्छे से समय निकाल के दिन में जितना हो सके याद में बैठिए। विश्व सकाश दे दीजिए, अपने सोमान में स्थित हो जाइए। नुमाशाम अमृत वेला मुरली, इसका ज़रूर अभ्यास करें। दिन में ट्रैफिक कंट्रोल भी करें। और आज है 7/1/2023, बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। प्रश्न है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर करना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए एक है, बाप पर पूरा बलि चढ़ना पड़ता है। तो देखो, चेक करो कि हम कितना परसेंट अभी तक बलि चढ़ चुके हैं, हम कितना परसेंट आत्मा अभिमानी बने हैं। चेक करो। तो बाबा कहते हैं, बाप पर पूरा बलि चढ़ना पड़ता है। अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना है। अभी क्या है हमारे पास? तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा, कृति वृत्ति दृष्टि, सब कुछ। तो हमें उतना ही मिलना है ना, इसलिए सब कुछ स्वर्ग बनाने के लिए भारत को सेवा में सफल करना है। नंबर 3, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता है। क्या रहकर दिखाना है? निर्विकारी। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। तो देखना है, हमने जो बाबा ने कहा कि कौन होगा बाबा के रजिस्टर में, उसमें से हम कौन से चीज़ों में पास हो गए हैं, चेक करो। आज का गीत चला है, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। जिसकी महिमा है गीत है, वही बैठकर अपने रचना की महिमा सुनाते हैं। जिसकी लीला भी कहा जाता है, लीला कहा जाता है, नाटक को महिमा होती है गुणवान की, तो उसकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो नहीं जानते, बच्चे जानते हैं उस परमपिता परमात्मा की ही इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी अब नज़दीक है। शिव जयंती के लिए यह गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को और उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर, यह लीला है, इसको नाटक भी कहा जाता है। बाप कहते हैं, देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का भी मर्तबा अलग अलग है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे है। कोई भी मनुष्य ना बाप को, ना बाप की अपरंपार महिमा को जानते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी कहते हैं। जब तक बाप को ना जाने तब तक रचना को भी ना जान सके।
अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड सूक्ष्मोत्तन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य है नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, बेचारे को यह नहीं पता कि अब नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। कृष्ण के राज्य में ऐसा नहीं कहते थे कि नया भारत हो। बहुत अभी बहुत दुखी है तो सभी आवाज़ करते हैं कि प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में ज़रूर जास्ती दुख होगा। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु यह विनाश तो होना ही है, यह तो कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद भी करते हैं। कोई भी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग में चला गया। भक्ति करते हैं, भगवान से मिलने चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि सतयुग में श्री कृष्ण का राज्य था, फिर अभी यह पूरा कलयुग हो गया। सतयुग आएगा तभी फिर कृष्ण का राज्य आएगा। यह तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की हम सभी संतान हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो ज़रूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो ज़रूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि हम ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आपे ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की देवी देवताओं की पूजा होती है। आइडियल प्रस्थ भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा की कितनी भुजाएं देते हैं, अभी यह कैसे हो सकता है। हाँ, ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, लक्ष्मी को 2, 2 है नारायण की। वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे, समझो 4 करोड़ बच्चे हो तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजाएं हो जाए। परंतु ऐसे है नहीं, बाकी प्रजा तो ज़रूर होगी। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। वह भी समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्मस किस्मस के प्लान बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान भी बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और यह है राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितना मेहनत कर आप समान बनाएंगे ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहमदिल कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कैसे है? ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है ना बाबा। तो बाबा कहते हैं, बाबा को क्या कहते हैं? नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहमदिल कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहम कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाया है, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। यह अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वही आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं। फिर स्वर्गवासी की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की ही बात है तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह तो सब बच्चे हैं,
फॉलोअर्स नहीं, बच्चे हैं। यह फैमिली है, हम ईश्वर की फैमिली है। असल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुए ना, वो निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय ये वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की क्या बात है। माता पिता बच्चे, वंडरफुल फैमिली, सभी शिव की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाई हुई है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप का पहचान देनी है। ब्रह्मावंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान शिव सागर बाबा के पास, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम है मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे। हम सबको पढ़ाने वाले शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा के तन में आकर ये प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब ये फरिश्ता बन जाते हैं। संपूर्ण माना शिव बाबा समन इनके अंदर भी सभी गुण आ जाते हैं, शक्तियाँ आ जाती है, तभी ये फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म तनवासी को फरिश्ता कहा जाता है। वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियाँ साक्षात्कार भी करती है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है, क्योंकि मैं दाता हूँ ना, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर की ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते। देने वाला एक बाप है, करके निमित्त कोई द्वारा तो दिलाना पड़ेगा ना। उनकी महिमा बढ़ाने के लिए यह सब अल्पकाल का सुख है। यह है बेहद का बाबा, बेहद का सुख। नए नए बच्चे इधर आते हैं तो समझते हैं जिस जिस मत पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर है। यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। यह मत आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वह उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही नहीं है। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंची की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं, तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने ही हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में मुझे काम में आती है। अभी ब्रह्मा का साक्षात्कार, अभी बाबा कहते हैं अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार मैं कराता हूँ। हाँ, ये तो सच है। हमने खुद भी ब्रह्मा का साक्षात्कार किया, तभी ज्ञान में ठीक से चलने लगे। तो बाबा कहते मैं अभी भी ब्रह्मा का ही साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख, भविष्य प्रिंस बनो। यह तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को यह पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ, वह चंद्रवंशी प्रिंस का हुआ। जो बाप के बच्चे बनते हैं वह प्रिंस प्रिंसेस तो ज़रूर बनेंगे, फिर आगे हुआ पीछे। अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देखकर खुश नहीं होना है। ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वो भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है। तुम संगम पर हो, किसके पास भी जाओ बोलो हम शिववंशी ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 100-500-150 को समझाएंगे तब उनमें से एक निकले। जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। आप सामान बनाने में टाइम लगता है, बाकी साहूकार का आवाज़ बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वह पूछते हैं, आपके पास कोई मिनिस्टर आता है? सब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं। तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या सिखाते हैं। तो बड़ा आदमी आता है तो बाकी आत्माएं भी आती है। बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ, ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तो साहूकार कोई विरला ही या आएंगे।
आने आने ज़रूर हैं, परंतु अंत में आएंगे। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। ऐसा पैंथो पैंथोफिस्ट कोई होता नहीं जैसा बाबा है। वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं। आखिर तो यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की तुम्हें सेवा भी करनी है। भारत की सेवा में सब कुछ लगाना है, तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। हम उनके पास रजिस्टर हो गए हैं। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिखावे, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे मीठे बाप दादा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, हम ईश्वरीय संतान, एक ईश्वर की फैमिली है। हमें अभी ईश्वर मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मत पर नहीं चलना है। नंबर 2, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा दानी माना प्लांथोरोफिस्ट दानी बनना है। वरदान देखो, सदगुरु बाबा मेरे सामने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और वरदानों से झोली भरपूर कर दी। देखिए, परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहर से मुक्त भव। वरदान का विश्लेषण है, जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है, ऐसे ही आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है। ये परमात्मा प्यार क्या बन जाता है? हमारा छत्र छाया। और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, उसका कोई क्या कर सकता। इसीलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले, दुखों की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। कितना बड़ा वरदान मिला देखो। तो वरदान को बार बार रट के, बार बार चिंतन करके उसका मोती मक्खन हीरे अपने बुद्धि में स्थिर हो जाएंगे ना, तो याद रहेगा। तो बार बार मुरली का चिंतन करना है दिन में, तो धारणा में आएगा ना। और बाबा ने आज कहा, जो मुझे ऐसे पवित्र बन के दिखाएगा वो ही बाबा के रजिस्टर में आ जाएगा। स्लोगन, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्रह्मा कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुलदीपक है। जो अपने चरित्र द्वारा, श्रेष्ठ चरित्र माना हमारे ऐसे श्रेष्ठ धारणा, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल के दीपक है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया फरिश्तों।